आज है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 11:52 के पास। मैंने कुछ ट्रेड्स लिए और मैं कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अपने शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ विद रिस्पेक्ट टू फिन निफ्टी। चाहते हो इस तरह के वीडियोस रेगुलरली आते जाएं तो लाइक करना ना भूलें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस वीक थोड़ा घूमने फिरने का ज़्यादा प्लान है तो ये वीडियो थोड़े कम रहेंगे, लेकिन अगर लाइक करते हैं और कमेंट्स में आप फिन निफ्टी लिखते हैं तो उस हिसाब से हम और भी ढेर सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लेते हुए आएंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि आज अपन ने क्या ट्रेड लिया है, किस प्रकार से अपने ये हुए हैं। बाय द वे इस वीक ना मुझे प्रीमियम्स जिस तरह के चाहिए वो मिल नहीं रहे, तो मैं थोड़े से कम ट्रेड्स करना प्रेफर करूंगा एंड उसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो स्क्रीन पे आ चुका है गाइज आप लोगों के सामने पूरी तरीके से कि क्या क्या ट्रेड्स लिए थे। अच्छा सीधे ये तो सीधे ऑर्डर बुक खुल गया। एक सेकेंड, हम पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। तो ठीक ठाक पैसे बन गए हैं, मतलब आज आम का जुगाड़ हो चुका है। 2,93,370 रुपीज़ बन गए हैं। क्या ज़्यादा हो सकता था? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे आज कोई क्लियर सिग्नल मिल नहीं रहा था जिसको लेके कि मैं बहुत बड़ा ड्राइव कर सकूं। लेकिन हाँ, आज मैंने फिन निफ्टी पे ट्रेड किया। कल मैंने एक पोल किया था सोशल मीडिया पे जिसमें मैंने पूछा था कि फिन निफ्टी पे ट्रेड करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा है। डिस्क्लेमर, मैं खुद कोई बहुत बड़ा प्रो नहीं हूँ। फिन निफ्टी की बात आती है मैं बहुत कम करता हूँ, लेकिन ठीक ठाक बना है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं पोजीशंस में सिर्फ फिन निफ्टी सर्च करता हूँ तो 3422 दैट इज क्लोज टू 56 और इधर भी 47, मतलब मोटा मोटी प्लस माइनस करके 90,000 के आसपास, 90,000 प्लस के आसपास बना है। कैसे बना है, क्या बना है, वो मैं चार्ट्स पे भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और उसके अलावा अगर टोटल पोजीशंस देखते हैं तो जो हमारे आज के जो डिसेंट गेन्स आए हैं, तो एक आज मतलब आज ना ऐसा नहीं था कि मतलब कोई एक पे हम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक ही स्ट्राइक प्राइस पे 2-3 लाख रुपए निकाल लेते हैं। आज पता नहीं वैसा मोमेंटम बन नहीं रहा है। ऑल द गैप डाउन हुआ था, सोचा था कि पुट्स बाय कर लें उस मोमेंटम को राइड करने के लिए, लेकिन पहला 5 मिनट थोड़ा रिस्की लग रहा था। 43,500 टूट गया, उसको एक थोड़ा रिस्क जोन कह सकते हैं। लेकिन मेरे को बैंक निफ्टी, चाहे निफ्टी ने उल्टा अच्छा ड्रैग डाउन दिया था ऊपर से, बट वो मैंने मिस आउट कर दिया था। एनीवेज वी आर गोना डिस्कस अबाउट दैट। तो बैंक निफ्टी का 43,200 का कॉल ऑब्वियसली ये बाय किया हुआ था। कहाँ पे कैसे किया था मैं बताऊंगा। क्विक स्कैल्प मारा था जिसपे कि ठीक ठाक थोड़ा पैसा बना। बीच बीच में निकला था, निकला बाहर आया, निकला बाहर आया। 43,300 का कॉल, ये जो 19,200 का फिन निफ्टी का पुट है ये मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने लिया हुआ था। तो बेसिकली मैं कहीं ना कहीं 19,400 के पुट को सेल कर रहा था, बिकॉज प्रीमियम 19,300 के पुट में इतना था नहीं। लेकिन फिर ये मेरे थोड़ा अगेंस्ट जा रहा था, तो यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और दूसरे वाले लेग को फिर मैंने मैनुअली काट दिया था। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिकली क्या होता है कि आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका प्राइस जा रहा है मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसी प्राइस के आसपास कटा था, 67-66 के आसपास, 67-68 के आसपास। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपका ऑप्शन ऊपर जा रहा है आप ट्रेल करते जाते हो ताकि नीचे आ जाए, तो आपका वो कट जाता है। देखिए एज ए स्कैल्पर या एज ए डे ट्रेडर आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको जितना हो सके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी प्रकार का ट्रेड कर रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इस तरह की चीज़ें मैं अपने पर्सनल कोर्सेज पे भी बताता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। YT15 आप यूज़ कर सकते हैं 15% ऑफ के लिए। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो पोजीशन, हाँ, और ये एक मेरा था, मैं टेस्टिंग के लिए 19,600 का कॉल देख रहा था, तो इस पे एक ही लॉट लिया था। मेरा स्टॉप लॉस इतना स्ट्रिक्ट होता है कि वो 120 रुपए कट गए तो वो चले गए, बट दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो मोटा मोटी ये बना। आप समझते हैं कि बेसिकली मैंने क्यों क्या ट्रेड लिया था और मेरा अभी करंट मार्केट को लेके ऑब्जर्वेशन क्या चल रहा है। तो पहली चीज़ है 43,800 ये वाला जो हमारा एरिया है, जिसके बारे में मैंने कल भी डिस्कस किया था, जब तक इसके नीचे है, और कल अच्छा खासा इस पर ब्रेक डाउन दिया है, 5 मिनट पे भी दिया हुआ है, और अगर मैं 15 मिनट पे भी देखता हूँ तो उसने दिया हुआ है, तब तक हमको यहाँ पे कोई लॉन्ग पोजिशन नहीं बनानी है। लेकिन एज ऑफ नाउ जब मैं इसको श्रिंक करता हूँ, जो मेरा लेवल है जो प्रीमियम ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर था, तो मैं देख रहा था कि कल के टाइम पे भी कहीं यहीं पर मोटा मोटी बेस बना हुआ था, ये एकदम इस लेवल पे। कल मतलब रीसेंट जो स्विंग लो था वो उसी के आसपास था, और आज के दिन में भी एक कैंडल से इधर फॉल्स ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं अभी हाल फिलहाल जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:56 पे। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये इस चीज़ को होल्ड कर रहा था, इस चीज़ को होल्ड कर रहा था। तो कहीं ये जो एक ब्रेकडाउन देने के बाद एक ये बुलिश कैंडल जो बन रही थी, यहीं पर मैंने अपना ये वाला कॉल लिया हुआ था। कौन सा वाला कॉल लिया था?
43,200 का कॉल लिया हुआ था। 43,200 क्यों? बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मोटा मोटी प्राइस चल रहा था 43,345, तो स्लाइट इन द मनी गया था। कायदे से तो आपको 43,100 लेना चाहिए, लेकिन मैं स्लाइट इन द मनी गया और इस स्पाइक पे कहीं ना कहीं मैंने एग्जिट करा। बिकॉज मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, ऑब्जर्वेशन आपको भी हेल्प करेगी, जो क्रूशियल सपोर्ट्स रहते हैं, जो रिसेंट स्विंग लो या स्विंग हाई के आसपास रहते हैं, वो अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं तो वहां से एटलीस्ट एक आध बार स्पाइक देता है, और वही स्पाइक दिया। उसके बाद मैंने क्यों उसको एग्जिट कर दिया? बिकॉज मेरे को फॉलो अप एक्शन इतना ज्यादा दिख नहीं रहा था और एक बड़ा विक बन गया था। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अगर हम देखते हैं तो 5 मिनट्स में आप देख सकते हैं उसी का नेक्स्ट कैंडल रेड हो गया था, तो मैंने कहीं ना कहीं एग्जिट करा। एज वी स्पीक है थोड़ा नीचे जा रहा है, लोअर लोज लोअर हाइज बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये जब तक इस ट्रेंड को नहीं तोड़ेगा तब तक मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रबल में रह सकता है, बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली। ऑल्दो अगर 43,500 को वापस रिक्लेम कर दिया तो कोई टेंशन नहीं है। कुछ लोग मेरा मजाक बना रहे थे कि भाई तुमने तो कहा था 43,800 के नीचे वीक होगा, ऐसा तो हुआ नहीं। तो आप देख लो 43,800 के बाद ये ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो बैंक निफ्टी के ट्रेड्स तो मैंने वहां से प्लेस आउट करे थे। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे थोड़ी सी पुट सेलिंग थी, अगेन काउंटर ट्रेंड गया था। ये वाला लेवल टूटा था, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज पे एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा था मार्केट, और ये बेस बनाने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं ना कहीं एक काउंटर ट्रेंड ले रहा था। प्लस 18,600 के पुट पे अच्छी खासी राइटिंग थी एज ऑफ नाउ, तो मैंने सोचा कि चलो हो सकता है निफ्टी हैज कंसिडरेबली मोर स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, तो कहीं ना कहीं निफ्टी पे वो वाली चीज ली गई थी। निफ्टी पे थोड़ा सा उस पर मेरा शॉर्ट भी था, जो कि इस पर्टिकुलर कैंडल से था, और बाकी मेजर गेन्स मेरे रिवर्सल पे चले। दो तो रिवर्सल खेले, लेकिन फिन निफ्टी पे एग्जैक्टली क्या किया था इस चीज को हम समझते हैं। तो हम जाएंगे फिन निफ्टी पे, फिन निफ्टी पे देखते हैं फिन निफ्टी पे मेरी एनालिसिस क्या कहती है। फिन निफ्टी पे मेरी एनालिसिस एक सिंपल सी चीज़ कहती है कि हमारे पास ऊपर से एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आते जा रहा था, जिसको ऑलरेडी हमने अभी तक क्रॉस नहीं किया है, लेकिन हम इसको 15 मिनट्स पे थोड़ा स्टडी करेंगे पहले। तो 15 मिनट्स पे जब मैं इसको स्टडी करता हूँ तो जो आप लोग सोच रहे होगे कि भाई तुमने पुट क्यों मारे थे, तो उस पुट को मारने का रीज़न मोटा मोटी यहाँ पर है, क्योंकि हमारा जो जहाँ से ये चीज़ गई थी वहीं पर आके थोड़ा सा बेस डाउन बना रहा था, तो मैंने पुट मारा। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ मिसिंग है, जिसके चक्कर में मैं अपना ट्रेल बहुत स्ट्रिक्टली कर रहा था, और उस चीज़ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि आज के दिन भाई तुमने जितने ट्रेड्स लिए हैं उनमें से 70% ट्रेड्स तुमने काउंटर ट्रेंड्स लिए हैं। काउंटर ट्रेंड्स मतलब ट्रेंड के थोड़े से विपरीत लिए हुए हैं, और जल्दी जल्दी तुम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काट के निकल रहे हो, ऐसा क्यों? उसका एक रीज़न ये है कि कल एक बहुत बड़ा पैनिक सेलिंग ऑलरेडी बैंक निफ्टी में हो चुका है, आज भी एक गैप डाउन हुआ है। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक बार को ये 43,500 550 का लेवल वापस शायद टेस्ट कर सकता है, एंड वही मद्देनजर रखते हुए, और जिस लेवल से इसको गिरना था, अगर इसको तोड़ना ही था तो यहाँ से 2-3 इसको बड़े बड़े रेड कैंडल बनाने थे, बट बिकॉज नहीं बनाया तो मेरा कहीं ना कहीं एजम्पशन रहा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस चीज़ को बचा सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजंस गाइस क्यों मैंने इसको इतना एग्रेसिवली वहाँ पर वो नहीं किया, मतलब मैंने एक काउंटर ट्रेंड लेने की कोशिश क्यों करी। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। बाय द वे अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब समझते हैं कि मुझे क्या लगता है कि गोइंग अहेड मार्केट क्या रुख दिखा सकती है, और फिन निफ्टी के बारे में आज मैंने क्या चीज़ें सीखी है। तो फिन निफ्टी के एक बार वापस हम जब पोजीशंस देखते हैं तो एक चीज़ मैंने देखी है कि लिक्विडिटी है, उतनी नहीं है जितनी निफ्टी बैंक निफ्टी में होती है, लेकिन ठीक ठाक लिक्विडिटी है। क्योंकि मैं करीब करीब 4,000-5,000 क्वांटिटीज़ के हिसाब से भी मैं गया हूँ, लॉट से बता रहा हूँ, क्वांटिटीज़ के हिसाब से गया हूँ, तो लिक्विडिटी ठीक ठाक है। दैट इज़ नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि एक्सपायरी के डे पे मैं पहले से भी इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसके मोमेंट को अगर आपको कैच करना है तो आपको थोड़ा सा ऑन द टोज रहना पड़ेगा। आप एकदम ऐसा नहीं कर सकते हो कि बिल्कुल मतलब आप बहुत बड़ा स्विंग एक बार में नहीं खेल सकते हो। सेकंड हाफ में भले ही आपको उस तरह का स्विंग मिले, लेकिन फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। दैट इज़ पर्टिकुलरली व्हाट आई ट्राई टू डू। एंड आप लोग देख सकते हैं कि फिन निफ्टी में अच्छा 96,404 बना है अपना टोटल। मैं ज़बरदस्ती खुद कैलकुलेट कर रहा था, सामने ही लिखा है। बाय द वे इस टर्मिनल को बड़े टाइम बाद यूज़ कर रहा हूँ, बीच बीच में लैग होता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो फिन निफ्टी पे भी मेरी वही थ्योरी थी जो मैं बैंक निफ्टी में था। मैं काइंड ऑफ रिवर्सल सोचा था, प्लस आज एक्सपायरी है तो देयर इज पॉसिबिलिटी हो सकता है सेकंड हाफ में आ जाए या समथिंग लाइक दैट, बट वो पॉसिबिलिटी देख के मैंने किया। फिन निफ्टी की मेरी दूसरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि फिन निफ्टी में आपको बहुत क्विक होना पड़ेगा, बिकॉज जब प्रीमियम बढ़ता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, गिरते वक्त में अचानक से खट से गिर जाता है। तो अगर आप बायर हो तो थोड़ा सा स्पीड आपको रखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है, देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बार में आप थोड़ा डीप आउट ऑफ द मनी एक्सपायरी के दिन पे भी जाते हो, डीप तो नहीं बोलूंगा, आउट ऑफ द मनी। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी चल रहा है 43,400 चल रहा है, और लेट्स से आज एक्सपायरी थी,
आप 43,500 या 600 पे भी जाते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप सही समय पर एंटर किया हो तो पैसा बना सकते हो, लेकिन फिन निफ्टी पे उसके चांसेस बहुत कम है। तो एट द मनी या इन द मनी, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा एट द मनी भी छोड़ो, इन द मनी ही जाओगे फिन निफ्टी में तो ही सेंस बनेगा। और इसके अलावा एक फाइनल ऑब्जर्वेशन मेरे ये रही है कि सेलर्स के लिए मौका है फिन निफ्टी में, लेकिन सेलर से ज़्यादा बायर्स के लिए मौका है। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड। तो अगर चाहते हो आगे भी चल के मैं इस तरह से अपने ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करते रहूँ तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।